अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी सब्जियां सेव करना, जिसमें हम गाजर से सीखेंगे कि किस तरीके से 6 महीने तक आप सेव कर सकते हैं। और ये मटर सीखेंगे कि मटर किस तरीके से 6 महीने तक सेव कर सकते हैं। ये पत्ता गोभी है, इसको भी आप सेव कर सकते हैं। और ये शिमला मिर्ची है, इसको भी आप सेव कर सकते हैं। और ये फूल गोभी है, इसको भी आप सेव कर सकते हैं। और ये मिक्स सब्ज़ी जो है ना, पुलाव के लिए हम या चाइनीज़ खानों के लिए या फिर मैकरोनी वगैरह के लिए बनाकर मिक्स जो है किस तरीके से करके आप सेव कर सकते हैं। अब भी सब्जियां सस्ती हैं, तो इन सब्जियां सस्ती होने का आप फ़ायदा उठाएं और बनाकर 6 महीने तक आप सेव कर सकते हैं। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आप भी सेव करना सीख जाएंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से 6 महीने तक आप सब्जियां सेव कर सकते हैं, जिसमें गाजर हो गई, शिमला मिर्ची हो गई, पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई और ये मटर हो गई। मटर मैंने साफ़ कर लिए हैं। साफ़ करना इसलिए नहीं दिखाया कि वीडियो हमारी फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। अब सबसे पहले मैं लूँगी गाजर और इन सब्जियों को आपने साइड पे कर लेना। और गाजरों को ना आपने छिलका उतार लेना इस तरीके से। ये सब्जियां अगर आप सेव करना सीख गए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक तो आप इसका सालन बना सकते हैं, एक ये सब्जियां कटी हुई फ्रिज में रखी हुई है तो 2 मिनट के अंदर आप सब्ज़ी का पुलाव बना सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ी काटने की झंझट ही नहीं रहेगी। और जब मर्ज़ी चाहा सब्ज़ी निकाली और पुलाव तैयार कर लिया। और ये पूरी गर्मियों के लिए आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियां भी सस्ती हैं, बहुत ही ज़्यादा है। सब्जियों के रेट जो है ना वो गिर चुके हैं। आप यकीन माने कि इतने रेट कभी भी सब्जियां के गिरे नहीं है जितनी सब्जियां के रेट इस साल जो है गिर चुके हैं। तो अभी इनका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा सब्ज़ी महंगी हो जाती है। तो अभी अगर बनाकर आप ये अच्छे से साफ़ करके स्टोर करेंगे तो ये पूरी गर्मियों के लिए आप कर सकते हैं। ये देखिए, गाजरों को आपने ना अच्छे से साफ़ करना है। कोई मट्टी, कोई कचरा, कोई गंदगी इसके अंदर रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रा सा भी छिलका रहा ना तो उसके अंदर मट्टी होती है, फिर ये ख़राब हो जाएंगी। इसी तरीके से पहले मैं सारी गाजरें साफ़ कर लूँगी। अच्छा, ये गाजरों का छिलका उतारने के बाद ना अच्छे से मैंने वॉश कर ली। गाजरों के साथ साथ गोभी हो गई, शिमला मिर्ची हो गई, वो भी मैंने वॉश करके पानी निचड़ने के लिए रख दी है। तो ये सब्जियां जैसे ही हम फ्रीज़ करेंगे ना, तो जब पकाएंगे तो इनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही मैं वॉश करके पानी खुश्क करके तो फिर सेव करूँगी। अब आपने क्या करना है, एक एक गाजर उठानी है इस तरीके से। ये देखें, गाजरों को आपने कट लगाना है और इस शेप में आपने काट लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि सब्जियां सुखा कर जो है बगैर फ्रिज के हम लोग सेव करें, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। फिर पूरी सब्जियां जो है मैं खुश्क करना आपको दिखाऊंगी कि बग़ैर फ्रिज के भी किस तरीके से आप सब्जियों को खुश्क करके पूरा साल, बल्कि वो साल से भी ज़्यादा चल जाती हैं, लंबे अरसे तक, क्योंकि सब्जियां पूरी खुश्क हो जाती हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो लाजमी मैं आपको वो भी सिखा दूँगी। ये देखिए, इस तरह से आपने गाजरों को काटना है, बल्कि शेप जो भी आप देना चाहें, आपको पसंद हो, आप उसी शेप से इन गाजरों को काट सकते हैं इस तरह से। और गाजरें लेते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अक्सर बाज़ गाजर अंदर से बहुत ज़्यादा कड़क होती है, तो आपने कच्ची गाजर लेनी है, ज़्यादा पकी हुई गाजर नहीं लेनी। वो काफ़ी कड़क और काफ़ी हार्ड होती है। और ये बिल्कुल लाल सुर्ख गाजर है। और गर्मियों में तो आपको पता है कि जो गाजर आती है वो स्टोर की गाजर आती है। ये देखें,
इसी तरीके से सारी गाजरें पहले मैं ना कटिंग कर लूँ। अब सारी गाजरों की मैंने कटिंग कर ली है, इसको भी आपने साइड पे रखना है। अब लेनी है आपने शिमला मिर्ची, एक एक आपने उठानी है और इसको ये देखें इस तरह से आपने इसकी साइडें कट कर लेनी इस तरह से। अच्छा, इसके बीच आपने नहीं ऐड करना, ये देखें इस तरीके से आपने ये लग कर लेनी है और इनको आपने ना इस तरह से काट भी लेना है। इस तरह से काटेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको काटने में, कि आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके से ये देखें, जिस तरीके से मैं सब्जियां काटूंगी इस तरीके से बहुत कम टाइम लगेगा आपको काटने में। ये देखें इसी तरीके से सारी शिमला कटिंग कर लें। अब सारी शिमला कटिंग करने के बाद अब मैं आपको सिखाऊंगी ये इजी तरीके से गोभी आप कैसे काटेंगे। इसको पत्ता गोभी भी बोलते हैं और बाज़ लोग फूल गोभी भी बोलते हैं। इस तरह से पीसेस करने हैं और यहाँ से भी आपने कट नहीं करना। इसको आपने उल्टा रखना है और 4 कट आपने लगा लेने। और 4 कट लगाने के बाद देखिए आप किस तरीके से इसको इजी काट लेंगे। ये देखें, एक तो बहुत कम टाइम में काटेंगे और बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब बीच में कट लगाने का फ़ायदा ये हुआ है कि ये बिल्कुल बारीक कटिंग होगी। ये देखिए इस तरीके से आप काटेंगे ना तो बहुत बारीक कटिंग हो जाएगी। ये देखिए इसी तरीके से बाकी गोभी भी मैं सारी काट लूँगी। अब सारी पत्ता गोभी भी मैंने कटिंग कर ली और बिल्कुल बारीक कटिंग करी। आप यकीन माने कि 1 मिनट के अंदर मैंने वो गोभी कटिंग करी। अब बारी आती है फूल गोभी को कट करने की। इसको आपने पहले ये साइड लग कर लेनी। अच्छा, गोभी लेते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल साफ़ सुथरी लेनी चाहिए, कीड़ों वाली हरगिज़ आपने नहीं लेनी। इसको भी आप बहुत जल्दी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप काटेंगे ना बहुत जल्दी इसकी भी कटिंग हो जाएगी। ये देखिए और ये कच्ची वाली टर्नियाँ ये भी आपने डाल लेनी गोभी के अंदर ना, ये बहुत अच्छी होती है। ये कच्ची कच्ची ये देखें बिल्कुल बारीक आपने कट करनी है। और ये अक्सर जो कच्ची पत्तियां होती है ना, पक्की हुई नहीं कच्ची, अक्सर मैं भी वो भी ऐड करती हूँ जो कच्ची होती है। देखिए इस तरह से आप सब्ज़ी काटेंगे बहुत कम टाइम में आप सब्ज़ी ढेर सारी काट सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से मैं सारी गोभी कटिंग करूँगी। अब गोभी भी मैंने कटिंग कर लिया और सारी सब्ज़ी। बारी आती है मटरों की। अच्छा, मटर अक्सर लोग बोलते हैं ना कि फ्रिज में रखे हुए मटरों का जायका चेंज हो जाता है। तो जिस तरीके से मैं मटर सेव करूँगी ना, आपने उसी तरीके से सेव करने हैं तो इसका जायका चेंज नहीं होगा। अब आपने चूल्हे पे पानी चढ़ा लेना और इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक शामिल करूँगी। अच्छा, नमक अगर आपका बीपी वगैरह हाई होता है, आप बग़ैर नमक के सब्ज़ी खाते हैं तो आपने नमक ऐड नहीं करना।
अब पानी में ना बॉइली आ गई है, पानी गर्म हो चुका है, इसके अंदर आपने मटर डाल लेने। अब देख रहे हैं कि मटर सारे पानी के अंदर बैठे हुए हैं। जैसे ही मटर ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर हम मटर को निकाल लेंगे। हल्की सी बॉइली आएगी तो ये मटर पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे ही मटर जो ऊपर तैरने लगे तो एक बर्तन के अंदर आपने बिल्कुल ठंडा बर्फ़ वाला पानी लेना है, बिल्कुल ठंडा। इस बर्फ़ वाले पानी के अंदर आपने मटरों को ना इस तरह छानने के बाद, पूरा पानी निकालने के बाद ऐड कर लेना है। और मटर ज़्यादा पकाने नहीं, जैसे ही पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाए ना, थोड़ी सी बॉली आएगी तो तैरना शुरू हो जाएंगे, तो आपने निकाल लेने। अब देखिए, बर्फ़ वाले पानी के अंदर ना मटर पूरे बैठ गए हैं, यानी कि गर्म पानी के ऊपर तैर रहे थे और ठंडे पानी में बिल्कुल बैठ चुके। अब ये अच्छे से देखिए ठंडे हो चुके हैं। अब मैं पानी निकाल कर ना इसको छान लूँगी। और पानी निकालने के बाद ना इस तरह चावल वाली छन्नी के अंदर आपने रख लेने हैं कि इसका पानी सारा अच्छे से निकल जाए। ये चावलों वाली छन्नी के अंदर आपने डाल लेने। अब देखिए, सारा पानी निकल चुका है और सब्जियां भी थोड़ी थोड़ी सी गीली हैं, क्योंकि मैंने धोया था उनको। तो इस सारा थोड़ा सा मैं ड्राई करना आपको सिखाऊंगी कि पानी हमने इससे खुश्क करना है। इन सब्जियों को और मटरों को एक कपड़ा बिछाकर मैं फैलाऊंगी। इतनी देर ही हम रखेंगे कि इससे पानी खुश्क हो जाए। और धूप में नहीं रखनी है, आपने छाँव में रखनी है, खाली पानी हमने इसका खुश्क करना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कपड़ा बिछाकर गाजर भी बिछा ली, मटर भी, ये पत्ता गोभी भी, शिमला मिर्ची को आपने बर्तन के अंदर ले रहने देना है, और ये गोभी को भी बर्तन के अंदर ही रहने देना है। कि थोड़ी देर में जैसे ही पानी खुश्क हो जाए तो सारी सब्जियां मैं उठा लूँगी। अब गाजरें मैंने उठा ली और अच्छे से ड्राई हो चुकी है। देखिए, सारा पानी इसमें से खुश्क हो चुका है। अब आपने इस तरह का एक चॉपर लेना है और इसके अंदर आपने डाल लेना है। देखिए, बिल्कुल पानी इसमें से खुश्क हो चुका है। और आप अपने हिसाब से डालिएगा, जिस हिसाब से आप पकाना चाहें ना, उस हिसाब से आपने ऐड करना है। और इन दिनों आप लाजमी सब्जियां स्टोर करें, क्योंकि सब्जियों की बहुत ही ज़्यादा कम रेट है। आप चाहें तो मिक्स बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी शॉपरों में डाल सकते हैं। अब सारी सब्जियां डालने के बाद ना आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। इस तरह से। अब बारी आती है पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी भी अच्छे से खुश्क हो चुकी है। इसको आपने इसी तरह ऐड करना है। ये देखिए, ये इतने इतने शॉपर हमने तैयार करने। ये गोभी पैक करने के बाद ना, ये मटर भी अच्छे से खुश्क हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। इनको भी आपने इस तरह से डाल देना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारे रख लूँगी। ये मटरों के साथ ही साथ ना मैंने फूल गोभी भी पैक कर लिया। अब बारी आती है शिमला मिर्ची की। ये फूल गोभी भी इसलिए नहीं दिखाई है ना, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब शिमला मिर्ची को भी आपने इस तरह से डाल लेना। ये देखिए, इस तरीके से आपने पैक करनी है। अब ये सारी सब्जियां पैक करने के बाद अब बारी आती है जो चावल के लिए सब्ज़ी में रखती है ना, बिल्कुल मिक्स करके, जिसमें शिमला मिर्ची हो गई, पत्ता गोभी हो गई, गाजर हो गई, मटर हो गई, ये सारी चीज़ें देखें इस तरह से आपने मिक्स करनी है। कि कभी भी आप चाइनीज़ पुलाव बनाएं या सादा पुलाव बनाएं, इस तरह से आप मिक्स करके ना एक चॉपर के अंदर डाल दें। जितने आप चावल बनाते हैं उस हिसाब से आपने
पैक करके रखनी है। चावलों में डाल सकते हैं, मैक्रोनी में डाल सकते हैं, पास्ता वगैरह बना रहे हैं उसमें भी आप ये मिक्स करके रखें ना, उसके अंदर आप ये डाल सकते हैं। ये देखिए, और इस शॉपर के अंदर आपने इस तरह से डाल लेना। आप यकीन माने कि ये सब्जियां कटी हुई रखी हुई, आप इतने इजी हो जाएंगे कि घर में कोई भी आ जाए अचानक से ना, तो आप 2 मिनट में ये पुलाव बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर टाइम जो है ना सब्जियां काटने में लगता है। ये देखिए, अब ये पुलाव की सब्जी भी हमारी तैयार हो गई। आप चाहें तो इस तरह से सब्जियां स्टोर करके पूरे 6 महीने के लिए रख सकते हैं। अब देखें, ये गाजर आ गई, ये मटर आ गई, ये पत्ता गोभी आ गई, ये शिमला मिर्ची आ गई, ये फूल गोभी आ गई, और ये मिक्स सब्जी आ गई। ये सारी सब्जियां देखिए मैंने स्टोर कर ली। अब इन सब्जियों को आपने फ्रिज में जगह बनानी है और बर्फ़ वाले खाने में रख लेना है, क्योंकि इनको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने वॉश करके ये सब्जियां खुश कर ली हैं। जब मर्ज़ी चाहें आप निकालें और उसी तरह बर्फ़ वाली पका सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं। तो ये बर्फ़ वाले खाने में आप आसान तरीके से ये सारी सब्जियां रख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा, और अब भी सब्जियां सस्ती हैं तो स्टोर करना भी कोई भी सीख लेगा और कोई भी इसका फ़ायदा उठा लेगा। आपने शेयर लाजमी करनी है। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।